स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है क्लास 10 का एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट कोड 405 का यूनिट 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था यूनिट 3 के ऊपर, उसमें हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ा है। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर है। तो इसमें आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट इज वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स आर बॉट एंड सोल्ड। देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी जो है आपका शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, फिर डिबेंचर्स हो गया, वो पहली बार लिस्ट होता है और सेकेंडरी मार्केट में उसको फिर से बाय या फिर सेल किया जाता है, मतलब उसको ट्रेड किया जाता है। ये इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। हेयर्स कंपनी डोंट गेट मनी डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे कंपनीज को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है। इन्वेस्टर जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी के पास पैसा डायरेक्टली जाता है, पर सेकेंडरी मार्केट में ये जो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। यहाँ पे कंपनी बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको डायरेक्टली पैसा नहीं जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी ने अपना सेल को शेयर किया एक आईपीओ के थ्रू। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू एक कंपनी ने अपना शेयर्स को सेल किया। ये सब कंसेप्ट जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उनको आप देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ के बाद जो इन्वेस्टर है बाय या फिर सेल करते हैं उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जैसे कि आपका एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा एफएमएम का एक ई बुक है, कंप्लीट नोट्स है आपको इसमें, साथ में आपको मोस्ट लाइकली सोल्व क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगा। तो इस ई बुक को खरीदने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये बस 29 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी मार्केट जो क्या होता है, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटी से इशू होता है, और आपका सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को हम लोग ट्रेड करते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो मनी है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, सेकेंडरी मार्केट में मनी जो है वो इन्वेस्टर्स के बीच में रहता है। प्राइमरी मार्केट जो है वो रेस करता है कैपिटल कंपनीज के लिए, इसका मेन पर्पस वही होता है। बट सेकेंडरी मार्केट का मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा को वाइजली इन्वेस्ट कर सके, अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, जब चाहे विड्रो इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए ये सेकेंडरी मार्केट मेनली होता है। बट प्राइमरी मार्केट में कैपिटल जो है वो रेस किया जाता है कंपनी के द्वारा। और प्राइमरी मार्केट में जो प्राइजेस होता है वो फिक्स होता है, या फिर जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से होता है। ठीक है, बट सेकेंडरी मार्केट में प्राइजेस जो है डेली चेंज होता है। ये आपका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उस शेयर्स का या फिर उस स्टॉक का कितना डिमांड है, उस सिक्योरिटी का कितना डिमांड है, उसके हिसाब से प्राइजेस चेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आईपीओ अगर जोमेटो का आता है तो प्राइमरी मार्केट में आएगा, और जोमेटो का शेयर्स को अगर हम लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं तो आपका सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट्स का बात किया जाए सेकेंडरी मार्केट में, तो प्रोडक्ट्स जो है आपका अलग अलग होता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स मतलब आपका किसी भी कंपनी में ओनरशिप। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, वो सब हो गया। या फिर डेरिवेटिव्स होता है जो कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब जहाँ पे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले के वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड जो होता है ये भी आपका सेकेंडरी मार्केट में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट्स को ट्रेड किया जाता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है आपका, एक बास्केट ऑफ एसेट्स होता है, बास्केट ऑफ आपका सिक्योरिटीज होता है, जिसमें अलग अलग सिक्योरिटीज हो सकता है, अलग अलग स्टॉक्स हो सकता है, जिसको एक साथ कोलेब कर दिया है, एक साथ मिला दिया है। और वहां पे एक एक यूनिट जो है वो अलग अलग होता है, मतलब इसमें आपको पूरा शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसमें आप मिनिमम के साथ बहुत ही कम पैसों के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये आपका म्यूचुअल फंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो फोर्थ नंबर है स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, मेन जो चीज है, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस का जरूरत पड़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंजेस रहेगा तभी आपका जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही ट्रेडिंग जो है होता है। तो सबसे पुराना जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा मतलब फेमस है सेंसेक्स के लिए, वो है आपका बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का मेन इंडेक्स क्या है, मतलब कि मेन जिसपे आपका शेयर्स वगैरह दिखता है, जो टॉप कंपनीज होता है, टॉप 30 कंपनीज, वो आपका सेंसेक्स है। उसका जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी जो है वो ओल्डेस्ट है और एनएससी जो है वो लार्जेस्ट है। जो एनएससी है उसका जो मेन इंडेक्स है वो कौन सा है, निफ्टी 50। ठीक है,
निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज जो कि एनएसई में लिस्टेड है वो रहता है, जो कि मतलब वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और भी जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे मैक्सिमम जो है सारे मतलब मर्ज हो चुके हैं एनएससी और बीएससी के अंदर। तो जनरली अभी इंडिया में दो ही मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, आपका एनएससी और बीएससी। इसके बाद अगर हम लोग अभी का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको देखें, एसबीटीएस, ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहले क्या था, जो सेकेंडरी मार्केट था उसमें आपको क्या करना पड़ता था, ओपन आउटक्राई सिस्टम था, ठीक है। मतलब आपको साउटिंग बाय सेल ऑर्डर्स होगा, ठीक है। अगर आपने स्कीम 1992 मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से शेयर्स को बाय या फिर सेल किया जाता है। लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं कि ये शेयर से, ये शेयर से, ये ले लो, ये ले लो। इस टाइप से मतलब वो लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते थे, ठीक है। जैसे मतलब अभी आपका कोई अदर सामान को बेचा जाता है उस टाइप से बेचा जाता था। बट अभी क्या हो गया है, नाउ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गया है, ठीक है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का बेनिफिट्स क्या है कि फास्टर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें आपके साथ घपलाबाजी होने का चांसेस बहुत कम है और बहुत जल्दी हो जाता है। पहले आपको जाना है फिर खरीदना है, इतना झंझट होता था। आप मतलब अब 2-3 क्लिक में ही जो शेयर से किसी भी कंपनी का हो खरीद सकते हैं। एनीवन कैन ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कोई भी इंसान जो है कहीं से भी ट्रेड कर सकता है, बस उसको एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म और एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। ब्रोकर प्लेटफॉर्म क्या हो गया, मतलब जो आपको हेल्प करता है किसी भी शेयर्स को बाय फिर सेल करने में। जैसे कि अभी बहुत पॉपुलर ब्रोकर है आपका ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, एंजल वन अपस्टॉक्स, ये सब क्या है, ब्रोकर्स है। मतलब ये एप्स जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके यूज करके आप कहीं से भी शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। और इसमें आपका बहुत कम रिस्क होता है मैनिपुलेशन का, मतलब कि बहुत ही कम रिस्क होता है कि कोई इन शेयर्स को या फिर स्टॉक्स के प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सके, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर सिस्टम है पहले के हिसाब से। और आपका इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी मार्केट का, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश एनी टाइम। मतलब जो इन्वेस्टर है वो कभी भी अपने सिक्योरिटीज को जहां पे उसने इन्वेस्ट करके रखा है उसको कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। आज उसके पास मतलब कुछ होल्डिंग्स है, अगर उसको कल उस पैसा का जरूरत पड़ता है वो क्या कर सकता है, उस शेयर्स को बेच के वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है। तो ये जो है सबसे बेटर, मतलब सबसे बेस्ट बेनिफिट है सेकेंडरी मार्केट का। उसके बाद हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइडेड शेयर प्राइस। मतलब कि आपका जो शेयर्स का प्राइस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे। तो ये भी एक बेटर चीज है, ठीक है, कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस जो है डिपेंड करता है, उसको कोई ऐसा मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट सिंस इन्वेस्टर नो दे कैन एग्जिट एनी टाइम। और इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंकरेज होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो लोग कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग कभी भी मतलब शेयर्स को सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए लोग जो है थोड़े टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव यूज। तो इससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होता है, ठीक है, क्योंकि इससे सेविंग्स जो है वो चैनलाइज होता है, प्रोडक्टिव यूज में लग जाता है। तो चलिए आज का जो वीडियो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। आप लोग अगर हमारा ई बुक जो है खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।